हेलो गाइस, यहाँ पे मैंने ये कॉटन का कपड़ा है और कटिंग कर रही हूँ बच्ची की लॉन्ग फ्रॉक गाउन के जैसा आएगा। और ये कटिंग कर लिया है मैंने। यहाँ पे 4.5 इंच मैंने ये तीरा रखा है, 2 इंच इसका गला कटिंग किया है और यहाँ से चेस्ट रखी है 7 इंच मैंने। ये छोटी है 2.5 साल की बच्ची और उसको मतलब काफ़ी घेर वाला चाहिए। ये बिना नाप का ही बना रही हूँ, सिर्फ मुझे बाजू का नाप दिया था 10 इंच और उन्होंने फ़ोटो खींच के डाली है मुझे बेटी की। बाजू पे इंची टेप लगा के और लेंथ का और तीरे का 9 इंच है, तो मैंने अपने हिसाब से रखा है और बाजू उतनी ही रखी है। यहाँ पे 10 इंच थी लेकिन मैंने रखी है 10.5 यहाँ तक आएगी और ये आगे चुन्नट आएगी जो बाजू के आगे, तो ये चुन्नट के लिए मैंने इतना ही लिया हुआ है। तो ये चुन्नट आएगी और ये देखिए ये वाला कपड़ा है मैंने कटिंग किया, काफ़ी घेर चाहिए उसको। ये फ्रॉक के नीचे आएगा और इसमें जोड़ आएगा क्योंकि घेर काफ़ी चाहिए। गाइस ये जो फ्रॉक है ना विदेश जाएगी बन के, और यहाँ पे इस बच्ची की नानी रहती है, तो उन्होंने मुझे पिक दिखाई थी तो बोल रहे थे आप ऐसी फ़्रॉक बना लोगे, तो मैंने बोला हाँ मैं बना दूँगी फ़्रॉक। तो इस फ्रॉक के ऊपर मुझे थोड़ी सी ये दिक्कत आ गई थी क्योंकि जो वर्क किया हुआ था ना, जो मुझे पिक दी है, तो उस वर्क के लिए मैंने और कपड़ा लेने गई थी। कपड़ा जो है वो भी पूरा कॉटन का नहीं मिला मुझे, और फिर वर्क करने के लिए जो धागा चाहिए था वो भी नहीं मिला मुझे। उसके बाद फिर वापस मैं घर पे आई तो मेरे पास कॉटन की वाइट कलर की लेस रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसमें से एक एक पत्ती जो निकाली, सारी पत्ती निकाल के उसको मैंने एक फ्लावर के जैसे फिर मैंने बनाया। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे गला मेरा रेडी हो गया है और इतना मैंने कर दिया है। और ये एक एक पत्ती जोड़ने में बहुत टाइम लगा और गला रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था मेरा। और यहाँ पर देखिए मैंने पत्ती जोड़ी और उसके बाद जो साइड में से लंबी वाली पत्ती निकली थी वो भी मैंने एक एक फ्लावर के साथ जहाँ जहाँ पे सेट आ रही थी वहाँ पे मैंने ज्वाइंट करके एक अच्छा फ्लावर जैसा ड्रॉ कर दिया था। और यहाँ पर फूलों के बीच फिर मैंने लगाया था एक एक स्टोन। उसके बाद भी मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, फिर मैं इस तरीके से बीच बीच में स्टोन रख के देखी थोड़ी सी जगह में, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मेरे हस्बैंड बोले कि आप ऐसा करो पूरे में लगा दो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने हाथ से सुई से ये पूरे स्टोन टक किए इसके अंदर, जहाँ जहाँ खाली महसूस हो रहा था वहाँ वहाँ पे मैंने एक एक स्टोन लगा दिया था। तो ये स्टोन बहुत ही अच्छे लग रहे थे जब लग गए थे और भरा हुआ लग रहा था गला भी। तो यहाँ पे ना यही दिक्कत होती है, अगर कोई इस तरीके से मुझे काम मिलता है तो यहाँ पे मार्केट है जो यहाँ पे कोई वस्तु नहीं मिलती है मुझे जल्दी। तो अब मैं यही सोच रही थी कि मैं सारा सामान मंगा के थोड़ा थोड़ा रख लेती हूँ, कभी ना कभी इस तरीके से मुझे वर्क का काम मिल ही जाता है तो फिर करने में दिक्कत होती है। तो अब गाइस एक और मैं बॉडी में जो मेरी हाफ शटल की मशीन थी जो मैं घर ले गई हूँ, तो मैं उससे क्या होता था मैं उससे ही वर्क कर लेती थी इस तरीके से ड्रेस पे, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे वर्क वाली मशीन चाहिए। तो ये देखिए फाइनली लुक और स्टोन लगा चुकी हूँ और आप देख रहे हो गला कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे घेर भी देख लीजिएगा, इस बहुत ज़्यादा घेर था, अभी मैंने पूरा घेर नहीं खोला है, तो जितना खुला मैंने उतना आपको दिखाया है। और फ़्रॉक बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो गई थी। तो देखिए फ़्रॉक काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा घेर था क्योंकि मैंने कोटी और बाजू निकाली थी बस, और उसमें से कपड़ा जो बचा था 3 से 3 और डिवाइड कर लो उसके साथ तो 6 मीटर कपड़ा हो जाता है। क्योंकि जो कपड़ा बचा था उसमें मैंने सेंटर में से कट करके आधा आधा करके फिर उसकी लेंथ के हिसाब मैंने ज्वाइंट कर दिया था, लेंथ बढ़ा ली थी, तो 6 मीटर का घेर आ गया था। तो ये देख लीजिए मेरी बेटी भी आपको दिखा रही है, घेर बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे बस इसमें ही टाइम लगा मुझे गला बनाने के लिए, और बाजू भी बहुत अच्छी बनी थी। और ये फिर जो गोल्डन लेस पड़ी थी मैंने वो भी लगा दी थी, तो उससे भी अच्छा लुक दिखने लगा था। और मैंने यहाँ पे बद्दी भी लगा दी थी क्योंकि अगर उनको थोड़ी ढीली होगी तो वो बांध सकते हैं, फिटिंग दे सकते हैं।
अभी बच्ची का जो नाप भेजा था मुझे, वो खाली बाजू का लेंथ और मुझे पूरी उसकी लेंथ दी थी, पूरा नाप नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया। तो यहाँ पे बैक साइड में लगाई थी चैन और हुक लगा दी थी। पक्का काम किया है मैंने, क्योंकि अगर चैन खाली लगाते हैं तो चैन खुल भी सकती है। तो गाइस, आपको अगर व्लॉग अच्छा लगे तो फिर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।